नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम होम मैनेजमेंट गृह प्रबंधन के क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रह चुके हैं। अगर हम होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, डीएसएसबी और जीआईसी यानी कि होम साइंस से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है, अगर हम वो दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सभी पिछले एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। हम उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्रह रूपरेखा का निम्नलिखित कौन सा प्रकार द्विआयामी है। यानी कि जो ग्रह की रूपरेखा होती है कौन सा ऐसा प्रकार है जो 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, एक तो 3 डायमेंशनल होता है और एक 2 डायमेंशनल होता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ग्रह रूपरेखा का वह कौन सा प्रकार है जो 2 डायमेंशनल यानी कि द्विआयामी है। ए ऑप्शन है फ्लोर रूपरेखा जिसे हम प्लान बोलते हैं। बी ऑप्शन है परिप्रेक्ष्य रूपरेखा जिसे प्रोस्पेक्टिव्स बोला जाता है। सी ऑप्शन है उत्तोलन रूपरेखा जिसे एलिवेशंस बोला जाता है। डी ऑप्शन है सेक्शन रूपरेखा और ई ऑप्शन है भू दृश्य रूपरेखा जिसे लैंडस्केप्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सी राइट आंसर है। जो 2 डायमेंशनल होता है वो क्या होता है, पहले तो प्लान जिसे फ्लोर रूपरेखा बोला जाता है। प्लान जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। सी जो है वो है एलिवेशंस उत्तोलन रूपरेखा, इसको भी हम 2 तरीके से देख सकते हैं। और डी है सेक्शन रूपरेखा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। सी राइट आंसर हो जाता है। जो 2 डायमेंशनल होता है पहले तो प्लान होता है, सेकंड एलिवेशंस होता है और थर्ड सेक्शन रूपरेखा, ये 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समय योजना बनाने में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब हम समय की योजना बनाएंगे, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट जब हम करेंगे तो उसके जो चरण होते हैं उनको सही क्रम से व्यवस्थित करने के लिए क्वेश्चंस में पूछा गया है। ए ऑप्शन है सबसे पहले हम प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक अनुमानित समय लेंगे। बी ऑप्शन है सभी लोचमय तथा अलोचमय गतिविधियों की सूची बनाना। सी ऑप्शन है समय क्रम का निर्धारण करना और डी ऑप्शन है समय शेड्यूल को अंतिम रूप देना। ई ऑप्शन है उपलब्ध समय को कुल अनुमानित समय के साथ संतुलित करना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है उसको हम व्यवस्थित क्रम में उनको चरणों में पहले कौन सा आएगा सेकंड कौन सा आएगा इस हिसाब से हमें लगाना है। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो होगा बी, सभी लोचमय तथा आलोचमय गतिविधियों की सूची बनाना। जैसे ही हम समय की योजना बनाएंगे उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक पेन पेपर लेंगे और उस पे क्या करेंगे, समय की जो लोचमय और आलोचमय गतिविधियां हैं उनकी एक सूची बना लेंगे। ठीक है, एक सूची बना लेंगे कौन से टाइम के लिए कौन से काम के लिए हम कितने देर रुक सकते हैं, उसको कितने देर कर सकते हैं और कितना फास्ट कर सकते हैं, इस चीज़ का टाइम हम एक लगा लेंगे, एक सूची बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ए ऑप्शन आएगा प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक अनुमानित समय। ठीक है, फिर हम अनुमान लगाएंगे किस काम को करने के लिए हम कितना समय लेंगे। सबसे पहले तो हम सूची बना लेंगे कि हमें ये काम करना है और सेकंड उसके बाद हम उस काम के लिए हमें कितना समय चाहिए लगभग ये हम अनुमान लगा लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उपलब्ध समय को कुल अनुमानित समय के साथ संतुलित करना। जो हमारे पास समय होगा उस समय को अनुमानित समय के साथ हम उसका क्या करेंगे, संतुलन करेंगे, यानी कि उन दोनों को बैलेंस करेंगे। एक तो हमने अनुमान लगाया है किसी काम को करने के लिए, हमने ये अनुमान लगाया है कि हमें 10 मिनट लगेगा, लेकिन फिर जब हम उस काम को करेंगे तो उसे अनुमानित समय के साथ, जब वो काम कर रहे होंगे हमने अनुमानित समय लगाया है 10 मिनट, तो काम हमारा 12 मिनट 15 मिनट नहीं जाना चाहिए, वो लगभग 10 या 10.5 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उपलब्ध समय और अनुमानित समय के साथ हमको संतुलन करना होगा। जब हम उसके साथ संतुलन कर लेंगे
तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सी ऑप्शन आएंगे समय का क्रम या निर्धारण करना। फिर समय का क्रम क्या होगा इसको हम निर्धारण करेंगे। और फिर डी ऑप्शन आएगा समय शेड्यूल को अंतिम रूप देना। ठीक है, जो हमारा समय का शेड्यूल है उसको हम अंतिम रूप दे देंगे। ये डी ऑप्शन हो गया। तो कोड के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी राइट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समय योजना बनाने के लिए सूची बनाएंगे। सूची बनाने के बाद हम अनुमानित समय लेंगे। अनुमानित समय लेने के बाद हम उपलब्ध समय और कुल अनुमानित समय के बीच में संतुलन स्थापित करेंगे। जब संतुलन स्थापित हो गया तो उसके बाद हम समय क्रम का निर्धारण करेंगे। और डी लास्ट फिर हम क्या करेंगे, समय शेड्यूल को अंतिम रूप दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। डैश में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की माला को कहते हैं। यानी कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की माला को कहते हैं। ए ऑप्शन है गृह प्रबंधन, बी ऑप्शन है व्यवसाय प्रबंधन, सी ऑप्शन है साधन प्रबंधन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन DSSB PGT 2018 में पूछा गया है। तो परिवार में लक्ष्य पूरा करने के लिए जो परिवार को साधन के रूप में उपयोग करने की निर्णय प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है ए। इसको हम गृह प्रबंधन बोलते हैं। गृह प्रबंधन के माध्यम से ही हम परिवार के लक्ष्यों को पूरा कर पाते हैं और परिवार को एक साधन के रूप में उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, जब हम गृह प्रबंधन सही तरीके से करेंगे तभी हम परिवार के जो लक्ष्य होंगे उनको पूरा कर पाएंगे और जो परिवार के सदस्य होंगे या परिवार में जो भी साधन होंगे उनको हम एक साधन, एक उपकरण के रूप में उपयोग कर पाएंगे। और इसी प्रक्रिया की माला को हम गृह प्रबंधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। गृह प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है। ये क्वेश्चन DSSB PGT 2018 में पूछा गया है। ए ऑप्शन है केवल विज्ञान है, बी ऑप्शन है केवल कला है, सी ऑप्शन है असहमत है और डी ऑप्शन है सहमत है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी राइट आंसर है। प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है। ए ऑप्शन है केवल विज्ञान है, बी ऑप्शन है केवल कला है, सी ऑप्शन है असहमत है, डी ऑप्शन है सहमत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी राइट आंसर होगा। जो प्रबंधन होता है वो विज्ञान और कला दोनों होता है। ठीक है, प्रबंधन को विज्ञान और कला दोनों बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ये देख लेते हैं, प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है, प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है। न्यूमैन एवं समर के अनुसार, जो न्यूमैन और समर है इनके अनुसार क्या है, प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्रियाओं की श्रृंखला है जो उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अग्रसर होते हैं। यह सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इनकी क्रियाएं सिद्धांत रूप में व्यक्तियों के मध्य संबंधों से संबंधित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा वह कानूनी शब्द जो ऋण व्यवस्था का निर्णय करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें ऋण की जमानत के रूप में चल निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, ए ऑप्शन है रियल एस्टेट बंधक, बी ऑप्शन है मिति ब्याज बंधक, सी ऑप्शन है चल संपत्ति बंधक और डी ऑप्शन है ऋण परिशोधन बंधक। ये TJT झारखंड में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कानूनी शब्द है जो ऋण व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें ऋण की जमानत के रूप में चल निजी संपत्ति का प्रयुक्त किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 का सी राइट आंसर है। जो कानूनी शब्द होता है उसको चल संपत्ति बंधक बोला जाता है। ठीक है, ऋण व्यवस्था के लिए जो कानूनी शब्द होता है उसको चल संपत्ति बंधक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है गृह प्रबंधन है। क्या है गृह प्रबंधन? ए ऑप्शन है कार्य को पूर्ण करना गृह प्रबंधन है। बी ऑप्शन है स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो, ये गृह प्रबंधन है। और सी ऑप्शन है घर का रख रखाव करना। डी ऑप्शन है घर का रख रखाव स्फूर्ति से करना। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो गृह प्रबंधन है वो क्या है? बी राइट आंसर है। गृह प्रबंधन क्या है? स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। जो भी हमारे पास संसाधन है, उस संसाधनों के लिए जो भी हमारे पास स्रोत है, जो भी हमारे पास रिसोर्स है, उस रिसोर्स का हम कैसे उपयोग कर रहे हैं जिससे हमें हमारी लक्ष्य की प्राप्ति हो पाए, यही गृह प्रबंधन का उद्देश्य है और यही गृह प्रबंधन है। ठीक है, गृह प्रबंधन क्या है? जो हमारे पास रिसोर्स है, उन रिसोर्सों का हम कैसे उपयोग करें और कैसे अपने गोल को अचीव करें। ठीक है, कैसे अपने गोल को अचीव करें, यही गृह प्रबंधन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रबंधन में प्रत्यात्मक फ्रेमवर्क संबंधित है। क्वेश्चन क्या है? प्रबंध में प्रत्यात्मक फ्रेमवर्क संबंधित है। ए ऑप्शन है निर्णय लेने से। बी ऑप्शन है प्रत्ययों के विशेष मान्य समूह से। सी ऑप्शन है सामाजिक ज्ञान से। डी ऑप्शन है जागरूकता तथा योग्यता से। जीआईसी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 7 का बी राइट आंसर है। ठीक है, प्रत्ययों के विशेष मान्य समूह से है। ठीक है, प्रत्ययों के विशेष मान्य समूह से प्रबंध में प्रत्यात्मक फ्रेमवर्क संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रबंधन है। प्रबंधन क्या है? ए है यांत्रिक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन है मानसिक प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है शारीरिक प्रक्रिया है और डी ऑप्शन है तकनीकी प्रक्रिया है। जीआईसी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रबंधन क्या है? इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? गृह प्रबंधन है। क्या है? स्रोतों को इस प्रकार से उपयोग करने के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, ये गृह प्रबंधन है। ठीक है, गृह प्रबंधन क्या है? स्रोतों का ऐसे उपयोग करना कि जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है? प्रबंधन है। प्रबंधन क्या है? यांत्रिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, डी है तकनीकी प्रक्रिया है। जीआईसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो क्या है? बी है। प्रबंधन क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। जो मैनेजमेंट होता है वो एक मानसिक प्रक्रिया होता है। उसके लिए हमें दिमाग की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमारी मानसिक शक्ति की हमें आवश्यकता होती है। इसी के माध्यम से जब हमारा मानसिक लेवल सही होगा तभी हम एक सही मैनेजमेंट कर सकते हैं, सही प्रबंधन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। यानी कि जब हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसको लेने के लिए जो प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए ऑप्शन है ज्ञान है। बी ऑप्शन है पारिवारिक संसाधन है। सी ऑप्शन है मूल्य है और डी ऑप्शन है योजना। तो निर्णय लेने को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं वो कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का डी राइट आंसर है। ठीक है, योजना जो होती है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जो योजना होती है वो हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है, योजना क्या होती है? निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी राइट आंसर है और जीआईसी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी, नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा गया है। अब वो मैंने देखा वो नहीं, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें नहीं पूछा गया। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व जो नहीं है वो योजना है। ठीक है, ज्ञान भी निर्णय लेने
की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। पारिवारिक संसाधन भी, हमारे पास क्या क्या संसाधन है उसी के माध्यम से हम निर्णय ले पाते हैं। और हमारे मूल्य, वैल्यूज़ क्या है, ये भी हमारे निर्णय लेने वाली प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। नहीं करता है पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी राइट आंसर है। योजना जो होती है वो निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। GIC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नहीं पूछा है तो नहीं, योजना हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, मांग का नियम आधारित है। जो मांग का नियम होता है वो किस पे आधारित है? ए ऑप्शन है सीमांत उपयोगिता पर, बी ऑप्शन है उत्पाद के सिद्धांत पर, सी ऑप्शन है वितरण के सिद्धांत पर और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ए, मांग का जो नियम होता है सीमांत उपयोगिता पर आधारित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए राइट आंसर है, मांग का नियम सीमांत उपयोगिता पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रेरणा को समझने के लिए प्रमुख प्रत्यय है। जो प्रेरणा है, प्रेरणा को समझने के लिए प्रमुख प्रत्यय कौन सा है? ए ऑप्शन है आस पास का वातावरण, जो हमारे पास का वातावरण है वो, बी ऑप्शन है समाज, सी ऑप्शन है मूल्य, लक्ष्य या स्तर और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। GIC 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रेरणा को समझने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी राइट आंसर है। इसके लिए हमें आसपास के वातावरण की भी आवश्यकता पड़ती है, समाज की आवश्यकता पड़ती है और मूल्य, लक्ष्य और स्तर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणाम तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है कहलाता है। ठीक है, कोई भी योजना, वह प्रक्रिया कौन सी है जो हमारी योजना को इच्छित यानी कि जहाँ तक उसको पहुँचना है वहाँ तक पहुँचाने में उसको दिशा प्रदान करती है, वो क्या है? ए ऑप्शन है संगठन है, बी ऑप्शन है नियंत्रण है और सी ऑप्शन है व्यवस्थापन है, डी ऑप्शन है मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर है, वो क्या है? नियंत्रण है। ठीक है, वह प्रक्रिया जो हमारी योजना को इच्छित परिणाम तक पहुंचाने में हमको दिशा प्रदान करती है वो क्या है? नियंत्रण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर है, नियंत्रण जो है हमें योजना तक पहुंचाने के लिए दिशा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, गृह प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है? ठीक है, गृह प्रबंधन छोटी सी कोटेशन है और ऐसी कोटेशंस पूछी जाती है एग्जाम्स में। ठीक है, तो गृह प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है। गृह प्रबंधन को व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है? ए ऑप्शन है ग्राहम ने कहा है, बी ऑप्शन है राजमल पी देवदास ने कहा है, सी ऑप्शन है कोटिजन ने बोला है और डी ऑप्शन है एरेन ने बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी राइट आंसर है, गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, गृह प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये कोटिजन ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का प्रमुख उपकरण है? व्यवस्थापन का प्रमुख उपकरण है, ए ऑप्शन है नेतृत्व, बी ऑप्शन है संगठन चार्ट, सी ऑप्शन है संप्रेषण और डी ऑप्शन है निर्णय प्रक्रिया। MPPST एंट्रेंस एग्जाम 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्यवस्थापन का जो प्रमुख उपकरण होता है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का डी राइट आंसर है, निर्णय प्रक्रिया जो होती है वो व्यवस्थापन का प्रमुख उपकरण होता है। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया व्यवस्थापन का प्रमुख उपकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, पाठ्यचर्या नियोजन का सही अनुक्रम है। पाठ्यचर्या नियोजन का सही अनुक्रम है, ए ऑप्शन है प्रारंभिक प्रायोगिक पाठ्यचर्या, बी ऑप्शन है पाठ्यचर्या की ज़रूरतों पर विचार करना, सी ऑप्शन है प्रायोगिक पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करना और डी ऑप्शन है प्रारंभिक पाठ्यचर्या का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसमें जो सबसे पहला चरण हमारा आएगा वो कौन सा आएगा? सबसे पहले
बी आएगा। ठीक है, सबसे पहले बी आएगा पाठ्यचर्या की ज़रूरतों पर विचार करना। सबसे पहले क्या किया जाएगा, पाठ्यचर्या को जब हम नियोजित करेंगे तो सबसे पहला जो चरण आएगा, जो अनुक्रम आएगा, वो क्या आएगा, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाठ्यचर्या की ज़रूरतों पर विचार करेंगे। उसके बाद प्रारंभिक प्रायोगिक पाठ्यचर्या, फिर उसके बाद जो प्रारंभिक प्रायोगिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करना, जो भी प्रायोगिक पाठ्यचर्या होगी उसको वो आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, प्रारंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करना। ठीक है, डी आएगा प्रारंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करना। जो भी हमारे पास प्रारंभिक पाठ्यचर्या होगी उसका हम प्रयोग करेंगे और उसके बाद प्रायोगिक पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो ऑप्शन बी हमारा आएगा, हम पाठ्यचर्या की ज़रूरतों पर विचार करेंगे, उसके बाद हम प्रारंभिक प्रायोगिक पाठ्यचर्या लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी प्रारंभिक पाठ्यचर्या होगी उसका हम उपयोग करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम क्या कर देंगे, मूल्यांकन कर देंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है उसका बी राइट आंसर हो जाता है। तो होम मैनेजमेंट के हमने 15 क्वेश्चंस देखे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर हम किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो किस तरीके का है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं वीडियोस लाते रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।